जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, मन और चेतना को शुद्ध करने वाले इस पवित्र श्रावण मास की प्रातः काल की बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज दूसरे दिन श्रावण मास की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मापुत्र, अविनम्र मुनि श्रद्धालु और भक्ति संपन्न होता है। हे अनघ, आपने सावन मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ भी पूछा है उसको, और जो नहीं पूछा है उसे भी, यह सारा वृतांत हर्ष और प्रेम के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था। फिर भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। इसीलिए हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब आप एकाग्रत होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग करना चाहिए। पुष्पों, फलों, बेलपत्र और धतूरा पत्रों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे अनंत फल देने वाले होते हैं। इसलिए हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन का पालन करे। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करनी चाहिए। फलाहार ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस माह में साग का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य रखना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया पूर्ण चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी के प्रदक्षिणा नमस्कार वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्यम, इस मास के जो व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुध और बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण कीजिए। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक की चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौख कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का प्रतित्रोपण व्रत होता है।
इस मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत कहते हैं। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेष मानी गई है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रोपन व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि, हयग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादी नामक व्रत को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन के व्रत को मानना चाहिए और वह जन्माष्टमी का व्रत है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। सावन मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों को पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि को ब्रह्मा, तृतीय तिथि को गौरी और चतुर्थी की देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव है। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु भगवान है। त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ है। यह तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि के पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, उस काल को बता रहा हूं, आप एकाग्रत होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व अगस्त्य का अर्थ प्रदान करना चाहिए। 12वें मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्तिक नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है, अब उसे सुनिए। श्रावण मास में शाक और भ्रातपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अगर इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त करता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग हम दोनों में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसीलिए हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत उद्देश्य कथन नामक दूसरे अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ और यही थी हमारी आज के श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए देवों के देव भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आपको ये अध्याय कैसा लगा? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और हमारे देवों के देव महादेव का दिन चल रहा है, तो इसीलिए हर हर महादेव लिखना बिल्कुल बनता है। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।